हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके चैप्टर द्रव के तापीय गुण, ताप एवं ऊष्मामिति में एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका आज का टॉपिक है ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन। ये ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन आपका कैसे होता है और ये किन किन चीज़ों पर आपका डिपेंड करता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी इसके बारे में टॉपिक कौन सा आपका है? ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन। ये ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन आज का आपका टॉपिक है कि टेम्परेचर में अगर आपके चेंजेस होते हैं तो उनके घनत्व में परिवर्तन आपके कैसे होते हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो ये चैप्टर आपका चल रहा है द्रव के तापीय गुण। द्रव के तापीय गुण जिसमें आपके टॉपिक है ताप एवं ऊष्मामिति। ये द्रव के जो तापीय गुण है इनमें मुख्य रूप से ताप एवं ऊष्मामिति के बारे में बताया गया है। तो आज आपको जानना है ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन। ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन आपका क्या हो रहा है। तो इसमें आप पहले ये जानिए कि क्या होता है। किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करने पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है या अगर कोई आपकी वस्तु है, अगर उसके ताप में आप परिवर्तन करते हैं तो उसके आयतन में भी परिवर्तन होता है। जो उसका वॉल्यूम है आपके ऑब्जेक्ट का, उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और अगर किसी वस्तु को गर्म करेंगे आप, अगर कोई आपकी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आप गर्म करते हो तो उसका आयतन बढ़ता है। अगर किसी वस्तु को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो उसको पूछा जाए कि बताइए कि उसका आयतन, जो उसका वॉल्यूम है, वो घटेगा कि बढ़ेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। पर यह सोचिए कि उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो, क्या ऐसा संभव आपका है? नहीं। जैसे मान लीजिए आपका जल है, आपने वाटर आपने ले लिया, उसे आप गर्म करिए तो गर्म करने के बाद क्या देखेंगे कि गर्म करने के उपरांत जो आपके जिस पॉट में पानी आपका है वो पानी आपका उबलेगा। देखेंगे पानी अगर आधे उसमें है, ऑब्जेक्ट में है, तो वो आपका धीरे और उसके ऊपर चला आता है, और गर्म करेंगे तो और ऊपर आपका चला आएगा। तो आपने क्या देखा कि जो वो एरिया कवर कर रहा था अब वो ज्यादा एरिया में पहुंच जा रहा आपका। मतलब ये हो रहा कि उसके आयतन तो आपका बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि उसके द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान क्या बताइए? अगर आप जो पानी आपने लिया, जो जल आपने लिया, अगर मान लीजिए 1 लीटर आपने ले लिया और गर्म करिए, क्या आपका 1.5 लीटर हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा? ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होगा। यानी अगर आप किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो गर्म करने के उपरांत द्रव्यमान में कोई परिवर्तन उसके नहीं होना है। तो टॉपिक क्या आपका चल रहा है कि ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन, मतलब चेंज इन डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो आपने इसमें जाना कि अगर किसी वस्तु के आप ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके ताप में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन हो गए तय। ये उसके आयतन में परिवर्तन होगा। यानी अगर आप वस्तु को गर्म करेंगे तो उसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, उसमें परिवर्तन होगा। और अगर किसी वस्तु को आप गर्म किया जाए, परिवर्तन मतलब गर्म किया जाए, गर्म आप घटाइए या बढ़ाइए, तो जब इसको आप गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि अगर हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान उसके आयतन में कोई परिवर्तन, उसका आयतन तो बढ़ेगा पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि हम जानते हैं क्या है, घनत्व का फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। फार्मूला हमारा क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर किसी वस्तु का घनत्व निकालना हो तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान मालूम हो और आयतन मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं? वहां से घनत्व की गणना उसे वस्तु की कर सकते हैं। क्योंकि इस फार्मूले के अनुसार जब आओगे
तो ताप बढ़ने से आयतन बढ़ेगा और घनत्व कम होगा। और जैसे ही जो घनत्व आपका है, घनत्व बराबर आपका द्रव्यमान बटे आपका आयतन है, कि अगर आप अकॉर्डिंग देखेंगे ताप बढ़ाने से क्या होगा, आपका आयतन बढ़ेगा। जब ताप बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा और जो घनत्व होगी यानी डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लीजिए आप कि माना किसी वस्तु का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री में, पर वहां पर घनत्व आप ले रहे हैं d0 ले रहे हैं, यानी कोई वस्तु है जिसका टेम्परेचर अगर आप उसको आप 0 डिग्री पे निकाल रहे हैं तो उसका वहां पे घनत्व क्या है, d0, और आयतन क्या होगा, v0 होगा। और तथा अगर टेम्परेचर आप ये 0 आप ना लें तो अगर आप T डिग्री सेल्सियस पर आप ले लेते हैं तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका आयतन क्या हो जाएगा, Vt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Vt। यानी पहले आपने क्या किया कि माना किसी वस्तु का जो आपका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, घनत्व उसका क्या हो जाएगा, d0 होगा, और आयतन भी क्या होगा, v0 होगा। अगर वही आप 0 डिग्री सेल्सियस ना लें, वहां पर क्या ले लें, कोई नया टेम्परेचर आप ले लें। हमने मान लिया वो टेम्परेचर क्या है, T सेल्सियस है, पर जो आयतन होगा वो Vt होगा, और जो घनत्व क्या हो जाएगा हमारा, वो dt हो जाएगा। अब यदि यम वस्तु का द्रव्यमान, क्योंकि हम क्या जानते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान m से दर्शाया जाता है, अगर मान लिया जाए कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, यम है, तो फार्मूला m बराबर होता है हमारा v0 d0 बराबर vt, और क्या हो जाएगा, dt। क्योंकि टेम्परेचर में आप बदलाव कर रहे हो, तापमान में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन आप कर रहे हैं। तो तापमान में परिवर्तन करने पर आपने ये जाना कि वस्तु के आयतन में परिवर्तन होगा पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो m बराबर v0 d0 बराबर vt dt। ये vt dt क्या है, जब टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ाया है, 0 ना लेकर के कोई और टेम्परेचर लिया है, पर वो क्लियर नहीं था, हमने t पर माना था, तो vt और dt हुआ। समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं क्या है, Vt बराबर आपका होता है V01 प्लस गामा T होता है। अगर कोई टेम्परेचर है वहां पर उस वस्तु का अगर पूछा जाए वैल्यूम आपका क्या है, तो उसका वैल्यूम यानी Vt बराबर होता है V01 प्लस गामा T होता है। जहां पे आप जानते हो ये गामा क्या है, T है, T हमारा टेम्परेचर है और गामा वस्तु के आयतन प्रसार गुणांक, पीछे आपको इसमें बताया गया है। गामा हमारा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक। अल्फा क्या होता है, बीटा, ये भी बताया गया। अल्फा आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है, बीटा हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, और यहाँ पे गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है। अब ये जो मान आपका Vt बराबर V01 प्लस गामा T है, ये मान आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। ये मान रख लेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हमने m छोड़ा क्योंकि m बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो हम क्या करेंगे, V0 D0 बराबर Vt dt लिख लेंगे। V0 D0 बराबर आपका हो जाएगा Vt वाला मान V01 प्लस गामा T, इसको रख लेंगे, और पीछे क्या इंटू में dt आपको कर लेना है। अभी इसके आगे और भी प्रोसीजर है, वो भी आप जानेंगे। अब जान लीजिए कि इसमें पहले जो आपने ताप के साथ जो घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन आपका कैसे होगा, आपने इसमें लिया ये कि अगर किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन आप करते हो तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब जैसे है कि सपोज दैट अगर आप पानी आप ले लीजिए, उस पानी को आप गर्म करिए, तो जिस बर्तन में रखा जाएगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप कहीं ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, उसके आयतन में परिवर्तन आपका हो रहा है, यानी आयतन उसका बढ़ेगा। अगर उसी पानी को आप ठंडा कर दीजिए तो ठंडा करने के बाद वो क्या होगा, आपका उस बर्तन में जितने दूरी पर होगा वहां पर वो इकट्ठा आपका हो जाएगा, ठोस का रूप आपका ले लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु के ताप में आप परिवर्तन करते हो तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा। अगर किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान में परिवर्तन का मतलब आप ये जानिए कि अगर वो ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए पानी आपने लिया था, तो अगर वो 1 लीटर का पानी है, अगर उससे आप गर्म करिए, सोचिए कि वो 1 लीटर से बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा,
तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चूंकि हम जानते क्या है, अगर किसी वस्तु का घनत्व निकालना हो तो घनत्व के लिए फार्मूला हमारा होता है। जो घनत्व होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, हमारा द्रव्यमान और आयतन पर। घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। इसके अनुसार आप क्या जानते हैं, ताप बढ़ने से आयतन बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, पर घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लिख देंगे कि चूंकि घनत्व बराबर फार्मूला हमारा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे क्या है आपका है आयतन है। इसके अनुसार अगर आप आओगे तो ताप बढ़ने से क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, घनत्व आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे हमने माना ये कि माना किसी वस्तु का 0 डिग्री सेल्सियस, इस पर 0 डिग्री सेल्सियस में जो घनत्व है वो d0 आपने लिया, आयतन क्या ले लिया, v0 आपने ले लिया, और t डिग्री सेल्सियस पर घनत्व dt ले लिया, वह आयतन आपने क्या ले लिया, vt ले लिया। क्या ले लिया आपने, आयतन vt आपने ले लिया। किसी वस्तु का 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व आपका d0 हो जाएगा, आयतन हमारा क्या हो जाएगा, v0 हो जाएगा, और t डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होगा वो dt, और आयतन क्या ले लिया, vt आप ले लो। अब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, क्या है, यम आपका है, तो यम बराबर हम जानते हैं, यम बराबर होता है v0 d0। द्रव्यमान बराबर आपका हो जाएगा आयतन इंटू क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। देखिए अगर आप यहां से निकालिए, एक लेंगे तो द्रव्यमान का गुणा एक में द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो यम बराबर v0 d0। ये किसके लिए, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर वो वस्तु आपकी हो, बराबर करके vt इंटू dt। मतलब ने क्या जाना कि टेम्परेचर में अगर आप भले ही आप घटाओ या बढ़ाओ तो उनके द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं आता है। तो यम बराबर आप v0 d0 बराबर vt इंटू dt। समीकरण हमारा आप इसको एक ले लीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं क्या है, किसी टेम्परेचर पर किसी वस्तु का वैल्यू vt होता है, vt बराबर होता है v0 1 प्लस गामा t। तो यहाँ पर जो आप जान रहे हैं कि गामा और t क्या है, गामा हमारा क्या है, उस वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक, और t क्या हमारा टेम्परेचर, t क्या है, टेम्परेचर। इसे आप समीकरण नंबर 1 में रख देना, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में vt और dt है, तो जहां vt है वहां पे हम v0 1 प्लस गामा t रख सकते हैं। तो v0 इसको छोड़िए, v0 d0 बराबर vt, यहाँ पे v0 1 प्लस ओमेगा t, और सॉरी 1 प्लस गामा t इंटू करके क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये इतना आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसके बाद अभी हम आपको निकालेंगे कि ये dt बराबर आपका होगा क्या एक्चुअल में, dt बराबर क्या आपका आएगा। तो एक नजर आप फिर से इस पे दौड़ा लीजिए कि ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन, ये आपका टॉपिक आज का है। तो इसमें आपने ये जाना कि अगर आप किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन करते हैं, ताप में परिवर्तन करते हैं, तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हम जानते क्या है, हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसके अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार ये निष्कर्ष निकलता है कि ताप अगर आप बढ़ाओगे तो आयतन तो बढ़ेगा, पर घनत्व आपका नहीं बढ़ेगा, बल्कि घनत्व क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। आपने यहाँ पर दो टेम्परेचर लिया है, एक 0 डिग्री पर लिया है, एक उससे बढ़ा करके आपने लिया है कि माना किसी वस्तु का टेम्परेचर 0 डिग्री आपका हो, उस पे घनत्व क्या हो, d0 हो, और उसका आयतन क्या हो जाए, v0 आपका हो जाए, और t डिग्री सेल्सियस पर जो उसका वैल्यूम है वो आपका vt हो, और घनत्व क्या हो जाए आपका dt हो जाए। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर यम हो तो द्रव्यमान आपका यम बराबर हो जाएगा v0 d0 बराबर हो जाएगा vt आपका dt हो जाएगा। समीकरण नंबर आपने 1 कर लिया। इसी प्रकार हम जानते हैं vt बराबर v0 और 1 प्लस आपका गामा t, जहां गामा क्या है, किसी वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक है। अब ये vt वाला मान आप इसमें रख लीजिए समीकरण नंबर 1 में।
तो ये V0 D0 बराबर VT वाला मान आपने V0 1 प्लस गामा T रख दिया, इंटू करके DT आपने ये रख दिया है। अब इसके आगे तो देखिए इसमें हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर और T डिग्री सेल्सियस पर जो हमने m बराबर आपने जाना था कि V0 D0 बराबर आपका VT और DT है, तो उसके अनुसार जब आप आ रहे हो तो V0 D0 बराबर आपने मान वहां पे रख दिया था V0 1 प्लस गामा T इंटू DT आपका है। तो हम यहाँ से DT निकाले कि T डिग्री सेल्सियस पर उसका आपका घनत्व तो कितना आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे DT बराबर आपका हो जाएगा, DT रोकेंगे, बाकी इसके पहले वाला सब इंटू में है, ये आप साइड चेंज करोगे जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब V0 D0 बटे हो जाएगा V0 1 प्लस आपका गामा T हो जाएगा। तो यहाँ पे V0 से V0 आप काट लीजिएगा, कट जाएगा और ये हमारा बचेगा DT, DT बराबर हो जाएगा और ये D0 और ये बटे में है, यहाँ कोई घात है नहीं, तो हम जानते हैं एक ही घात है, इसको आप ऊपर लेके अंश में लेके चले आओ, ये हो जाएगा -1 यानी इनवर्स हो जाएगा। dt बराबर d0 इंटू करके 1 प्लस गामा t के ऊपर माइनस आपका और इनवर्स हो जाएगा, dt बराबर d0 1 प्लस गामा t इनवर्स। क्योंकि द्विपद सिद्धांत के अनुसार हम क्या जानते हैं, अगर आप द्विपद सिद्धांत के अनुसार आप आओगे तो dt बराबर आपका हो जाएगा d0 और ये हो जाएगा 1 माइनस गामा आपका t हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अतः आपका स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर वस्तु का घनत्व तो कम हो जाएगा, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वस्तु का घनत्व क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो ये आपने ताप के घनत्व में परिवर्तन आपने जान लिया। जो कंक्लूजन आपका निकल रहा है, निष्कर्ष आपका निकल रहा है, निष्कर्ष हमारा ये निकल रहा है, अगर हम किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका घनत्व वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे कम और होता हुआ जाएगा। जब टेम्परेचर आप कम बढ़ाओगे घनत्व कम और होगा, और बढ़ाएंगे तो और कम होगा, और बढ़ाएंगे तो आपका और कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस टॉपिक से निष्कर्ष आपका ये निकल के आ रहा है कि अगर आप किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, आप पहुंचे थे V0 D0 बराबर V0 1 प्लस गामा T इंटू DT। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आप T डिग्री सेल्सियस पे घनत्व तो आपका क्या है वो आप निकाल रहे हैं। तो DT बराबर आपका निकल के आया V0 D0 बटे हो जाएगा V0 1 प्लस गामा आपका T हो गया। तो आपने देखा V0 से V0 कट जाएगा तो DT बराबर मिल जाएगा हमें D0 और ये बटे में है, इसको आप ऊपर लेके आओगे तो यहाँ पे कोई घात नहीं है, यहाँ घात 1 है, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगी। द्विपद सिद्धांत के अनुसार बायनोमियल जो आपकी थ्योरी है अगर आप उसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा dt बराबर d0 जहां प्लस 1 माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। इस थ्योरी से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि अगर हम किसी वस्तु का टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ाते हैं तो उसके घनत्व में क्या आएगी, आपकी कमी आती हुई चली जाएगी, उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है जल का असमान प्रसार। जल का असमान प्रसार, ठीक है, जल का असमान प्रसार, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो वैसे आप जान लीजिए जल का असमान प्रसार जिसे आप कहते हो एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इंग्लिश में कहा जाता है एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जल का असमान प्रसार आपका क्या होता है, या पूछा जाए जल का असमान प्रसार हम किसे कहते हैं, कह देंगे आप कि चूंकि हम जानते क्या है कि अगर द्रवों का आयतन ताप बढ़ने से बढ़ेगा, यानी अगर आप टेम्परेचर में बढ़ोतरी करोगे तो उसके आयतन में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। पर एक कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर आप पानी का यानी जल का टेम्परेचर आप 0 से अगर आप 0 से 4 डिग्री तक गर्म करो, यानी अगर पानी का टेम्परेचर आप 0 से 4 डिग्री के बीच में अगर आप देते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उस दौरान आपका क्या होगा
कि उसका जो आयतन होगा क्या बढ़ना चाहिए ना, तो बढ़ने के बजाय क्या होगा, उल्टा घटेगा। क्या होगा, घटेगा आपका। क्या आपने जाना कि अगर हम जल का टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आपने पहले थ्योरी में पढ़ा कि वो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयतन में बढ़ोतरी होगी, पर जल या पानी जो आपने लिया है अगर आप उसको 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो वहां पर आयतन नहीं बढ़ेगा बल्कि क्या हो जाएगा, घटेगा। और जब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा जल का, आपका जल का टेम्परेचर जब 4 डिग्री से ऊपर आप जाओगे तब उसके आयतन में क्या होगी, आपकी बढ़ोतरी होती हुई चलिए आपकी जाएगी। और चूंकि हम क्या जानते हैं कि जल 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयतन होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। अगर पूछा जाए कि किस डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे न्यूनतम या सबसे कम होता है तो आपका आंसर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होगा, सबसे न्यूनतम आपका होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जो जल का घनत्व होगा वो आपका अधिकतम होगा। और जो 4 डिग्री पर अगर आप देखेंगे उसका घनत्व क्या होगा, सबसे आपका ज्यादा। जहां आपका आयतन सबसे न्यूनतम होगा वहीं उसका घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ कि द्रव का जो जल का आयतन है वो न्यूनतम था, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, जल का घनत्व क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए कि जो जल के अधिकतम घनत्व का मान है, यानी अगर पूछा जाए कि जल के अधिकतम घनत्व का मान कितना होता है तो कह देंगे आप जल के अधिकतम घनत्व का मान आपका कितना होता है, कह देंगे जल के घनत्व का अधिकतम मान होता है आपका 1.00 गुणे 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका होता है। ये पूछा जाए कि जल का अधिकतम घनत्व का मान कितना होता है, कह देंगे जल के अधिकतम घनत्व का मान आपका 1.000 गुणे 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका हो जाएगा। तो क्लियर टॉपिक हो गया आपका जल का असमान प्रसार का। आपने ये जाना कि जल का असमान प्रसार एब्नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आपको ये बताया गया कि अगर किसी द्रव के टेम्परेचर में आप बढ़ोतरी करोगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, घनत्व आपका कम होगा। पर जब जल का टेम्परेचर, पानी का आपका टेम्परेचर आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हो उस दौरान आपका क्या होता है, द्रव्यमान आपका घनत्व जो आपका आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका घटेगा और घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि पूछा जाए कि जल का आपका आयतन, जल का द्रव्यमान, जल का आयतन कब किस डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम होता है, यदि पूछा जाए कि जल का आयतन है वो किस डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम हो सबसे कम होता है, कह देंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये पूछा जाए कि जल का घनत्व है वो सबसे अधिक कब होता है, कह देंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर आयतन क्या है, सबसे कम आपका न्यूनतम है। और पूछा जाए कि जल का बताइए अधिकतम घनत्व कितना होता है, कह देंगे जो जल का अधिकतम घनत्व है वो होता है 1.000 गुणे 10 के पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपका होता है। अब कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तो जल के असमान प्रसार हैं उनके कुछ एग्जाम्पल आप जान लीजिए। एक एग्जाम्पल आपका लिया जा रहा है, ठंडे प्रदेशों में तालाबों के जम जाने पर भी उसमें मछलियां जीवित रहती हैं। जो ठंडे आपके प्रदेश हैं, कोल्ड डिजाइन आपके, जैसे आपके श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर आपका हो गया, ऐसे और भी इलाके आपके भारत में हैं। और जैसे उत्तराखंड में आप जाइए, नैनीताल आप चले जाइए, अगर इन सब जगहों में आप जाएंगे तो वहाँ के प्रदेश आपके कुछ जगह इंडिया में भी आपकी ऐसी होती हैं कि जहाँ पर सर्दी के मौसम में आपके बहुत सारी आपकी बर्फें गिरती हैं। वहाँ का पूरा पूरा जो पहाड़ी इलाका होता है, जो मैदानी इलाका होता है, वो बर्फ से आपका जम जाता है। तो जहाँ
टेम्परेचर आपका बहुत कम हो जा रहा है, बहुत नॉर्मल बहुत कम हो रहा है, जहाँ माइनस में चला जा रहा है, तो वहाँ पे जो तालाबों में पानी आपके हैं वो भी तो ठंडे आपके, वो भी तो बर्फ बन जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इसमें मछलियाँ जीवित कैसे रहती हैं, मछलियाँ उस तालाब में या उस नदी में कैसे जीवित आपकी बसती। तो देखिए आपने ये जाना कि अगर टेम्परेचर आप जल का अगर आप टेम्परेचर जल का तापमान 0 से 4 डिग्री तक करते हो तो उस दौरान क्या होता है, उसका आयतन आपका कम होता है, जबकि घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका हो जाता है। तो आपने जाना कि ठंडे प्रदेशों में सर्दी के दिनों में वायुमंडल का तापमान आपका 0 से भी कम रहता है, अतः वहां तालाबों में जल जमने लगता है। तो आप देखेंगे कि वहां पे जो ऊपरी आपकी सतह पानी की है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी जमने लगती है, बर्फ बनने लगती है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, अतः वहां तालाबों में जल जमने लगेगा तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर, चूंकि हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व आपका घनत्व होगा वो सबसे ज्यादा होगा। 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व सबसे अधिक होने के कारण जो आपके बर्फ के जो नीचे का जल है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही बना रह जाता। जैसे जैसे आपका एकदम जो आपका इन्वायरमेंट आपका है, पर्यावरण बहुत ठंडा आपका है, माइनस में चला गया, तो सबसे पहले टच में कौन आपका आएगा, जो जल की ऊपरी परत आपकी आएगी। तो जब जल की ऊपरी परत आप आओगे तो हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वहाँ घनत्व तो आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा और नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, एक लेयर के बाद उसके नीचे का पानी का भाग आपका है वो क्या रहेगा आपका, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। केवल क्या होगा कि जो बर्फ के टच में पानी आपका आएगा वही आपका हल्का फुल्का बर्फ आपका रहेगा। और आप ये जाने कि जब तापमान 0 डिग्री पहुंचेगा तो तालाब की ऊपरी सतह पर बर्फ आपकी जम जाती है, बर्फ के संपर्क में जल होता है, उसका ताप 0 डिग्री रहता है। अब बर्फ के जो टच में पानी आपका रहेगा वो तो 0 डिग्री आपका रहेगा, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं क्या है, बर्फ उष्मा की कुचालक है, बर्फ क्या है, उष्मा की कुचालक है, मतलब ये उष्मा का हस्तांतरण नहीं करती है। यानी ऐसे क्या हो रहा है कि अगर आपका हाथ ठंडा है, आप दूसरे हाथ गर्म है, तो उसको आप जो है करें दोनों हाथ एक आप इकट्ठा पकड़ लीजिए तो क्या देखेंगे कि धीरे धीरे आपका भी हाथ जो है वो गर्म हो जाता है। उसमें होता यह है कि उष्मा का हस्तांतरण हो जाता है, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो चली जाती है, जब तक जाएगी जब तक कि दोनों के आपके टेम्परेचर एक समान आपके ना हो जाए। तो चूंकि बर्फ क्या आपकी है, उष्मा की कुचालक है, अतः क्या नीचे से उष्मा ऊपर की ओर अत्यंत धीरे धीरे, जो नीचे से आपकी उष्मा है वो बहुत धीरे धीरे जो है ये संचित आपकी हो जाएगी, फलस्वरूप नीचे का भी ताप 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इस प्रकार जल में मछलियां क्या रहती हैं आपकी, तथा अन्य जल के जंतु आपके जीवित रहते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि ऊपर का पानी आपका बर्फ बन गया तो पूरी पानी पूरा तालाब का पानी या आपका नदी का पानी पूरा का पूरा बर्फ बन गया, ऐसा नहीं होता। केवल जो ऊपर की लेयर आपकी है, एक मोटी सी लेयर जो आपकी होती है वही आपकी बर्फ बन जाती है, बाकी उसके नीचे आप देखेंगे जो भी पानी का हिस्सा आपका होगा वो द्रव के रूप में आपका क्या होता है, वो आपका उसके अंदर जो है वो चलता रहता आपका है, जिससे कि जो जलीय जंतु आपके हुए जैसे मछलियां हो गई या आपके मेढक हो गए, केकड़े हो गए, जो और सारे जो जलीय जंतु आपके हैं वो जीवित आपके रहते हैं। अब सेकंड एग्जांपल आप आ रहे हो, सर्दी की रातों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। तो देखिए अक्सर आप ये देखते हैं कि जब ठंडक ज़्यादा पड़ती है तो जो आपके हैंड पाइप होते हैं, जो आपके घरों में आपके नलें होती हैं, उन नलों के पाइप आपके फट जाते हैं। जैसे कैसे पता करते हैं, जैसे नल का देखिए, नल से बालू आना, आपका नल से बालू आपको कभी आने लगता है और देखेंगे कि उसमें पानी कभी टिकता ही नहीं है। तो ये सब क्या है कि जब आपके पाइप फट जाते हैं तो ये कंडीशन आपकी आती है। तो ये कब आपका फटता है पाइप, जब टेम्परेचर बहुत आपका लो होता है, बहुत ठंडा आपका हो जाता है। उसमें होता ये है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो घट जाएगा तो धीरे धीरे जो आपके, अगर आप किसी गिलास में या किसी बर्तन में आप पानी रखते हैं वो पानी भी देखेंगे आपका बर्फ आपका अगर खुले में है तो बर्फ आपका बनने लगता है।
तो होता ये है कि जो नल का पाइप होता है उसमें आपका जल होता है, और जब ये अचानक आपके टेम्परेचर में कमी होती चली जाती है, ये टेम्परेचर आपका गिरने लगता है, तो उस दौरान वो क्या होता है, उस पाइप में जो पानी है वो भी क्या होता है, बर्फ बनने लगता है। तो जब बर्फ बनेगा, पानी से बर्फ बनने पे क्या होता है कि आयतन बढ़ता है। क्या होता है, आपका आयतन बढ़ेगा। तो बताइए, पाइप तो फिक्स है, अब उसमें बढ़े कैसे? जब बढ़े, जब आपका वो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, उससे आयतन बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, जो बाहर की दीवारें आपकी हैं पाइप की, उस पर फोर्स करेगा। जब फोर्स आपका करेगा तो पाइप कहीं से क्या होता है, आपका फट जाता है। इस प्रकार जो है सर्दी के दिनों में जो आपके पाइप वो भी फट जाते हैं। और देखिए सर्दी के दिनों में कुछ आप पेड़ पौधे भी देखिए सूख जाते हैं। तो वो कैसे आपके सूखते हैं, उनके सूखने का आपका रीजन क्या? उनके सूखने का रीजन आपका यही आपका है कि आयतन का, जल का जो आयतन वो बढ़ जाना। जैसे सर्दी के दिनों में आप देखिए, सर्दी के दिनों में क्या होता है कि कहते बहुत सारी आपके पेड़ कहते पाला मार दिया। तो पाला क्या होता है, तो पाला आपका ये होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे आपके होती हैं, पेड़ पौधों में क्या होती है आपकी जड़ें, और उनमें बहुत सारी आपकी क्या होती है केसनलियां निकली। क्योंकि देखिए जो पाला आपका लगता है वो ज्यादातर आपके पौधों पे, जो आपके कमजोर तने वाले पौधे तो उन पे ज्यादा लगता है। होता आपका ये है कि जो उनकी आपकी केशिकाएं हैं, उन केशिकाओं में जो उनके पानी आपका होता है, टेम्परेचर गिर जाने की वजह से वो पानी जो होता है आपका वो बर्फ बन जाता है। तो जब आयतन बढ़ेगा, तो जब आयतन बढ़ेगा तो पौधे की जो आपकी जो भी आपके तने हैं, जो पार्ट है, वहाँ बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ेगा। पर वो आयतन तो बढ़ा नहीं सकता है, तो आयतन जब बढ़ेगा तो क्या होता है, केसनलियां उनकी फट जाती हैं। फटने के उपरांत क्या होता है कि वो पौधा कहते हैं पाला लग गया, वो पौधा धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है। तो ये आपके जल के असमान प्रसार के दो एग्जाम्पल हमने दे दिया। पहला एग्जाम्पल हमने किसके बारे में जाना कि ठंडे प्रदेशों में तालाबों के जल जम जाने के कारण भी क्या होते हैं कि उनमें मछलियां या जो जलीय आपके जंतु हैं वो सब आपके जीवित रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल किसका आपका हो गया कि सर्दी की रातों में आपके जो नल है, नल के पाइप आपके फट जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन भी दे दिए गए। अब अगली क्लास में हम गैसों के प्रसार के बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस।